नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत अजमेर रेप कांड वाली खबर से। एक ऐसा घिनौना केस जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड माना जाता है और इस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया, उनके साथ रेप किया गया और गैंग रेप किया गया। ये मामला इतना भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली और कई ने परिवार समेत शहर ही छोड़ दिया। कई बच्चियां पागल खाने तक पहुंच गईं और कई ने तो आज तक शादी भी नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्त जो है वो उस समय अपराध करने के बाद में है यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्त जो है वो उस समय अपराध करने के बाद में है यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया। तो वहीं बदलापुर में आज से 6 दिन पहले 14 अगस्त को 4 साल की उम्र की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया गया था। स्कूल के ही क्लीनिंग स्टाफ के कर्मचारी ने वॉशरूम में ले जाकर के दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया। बदलापुर में भीषण बवाल। गुस्साए लोगों का हंगामा। यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा।
स्कूल में बच्चियों से गंदी बात। छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहे। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर। ये तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्येच जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। ही केस फास्ट ट्रैक कोर्टामध्ये चालण्यासाठी दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर कोर्टाला विनंती करण्यात येणार आहे। बदलापुर में जो यात्रीगण और उसके अलावा जो आंदोलक ट्रैक पे आए हैं उनसे रेलवे प्रशासन, स्टेट पुलिस, जीआरपी सभी उनसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जो रेल परिवहन है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। हालात ये हो गई कि खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन को पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से रेल ट्रैक छोड़ने की अपील की और भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदलापुर की इन 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ऐसे समय पर हुई जब पहले ही देश कोलकाता रेप कांड जैसी भयावह घटना से दहला हुआ है और आए दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों की नई घटनाएं सामने आ रही हैं। बदलापुर की इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल का ही 23 साल का सफाई कर्मी है, जहां ये हर रोज पढ़ने जाती थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया। दोनों बच्चियों के परिवार ने मेडिकल जांच कराने की मांग की और थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। तो कोलकाता कांड में जहां डॉक्टर बेटी की रेप के बाद क्रूरता से हत्या हुई, वहीं मेडिकल कॉलेज ने ही 20 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई।
और तब तक आरोपी का भरोसा मजबूत होता रहा कि उसका आखिरकार कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी रेप मर्डर कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आज 8वें दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान तो कर दिया है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में हड़ताल खत्म होने की उम्मीद तो है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल पर फैसला आना अभी बाकी है। डॉक्टर आकाश, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, उसके बाद क्या आप लोगों की स्ट्राइक जारी रहेगी? जी, सबसे पहले एट प्रेजेंट हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेलकम करते हैं। डॉक्टरों की जो सालों से मांग है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, पीने के लिए पानी की, डीडीआर की और जो बेसिक सभी छोटी मांगों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान लिया और संज्ञान लिया कि डॉक्टर्स की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और उसके लिए उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई, उससे रिपोर्ट मांगी है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे ऐसे डिसीजंस का। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले, इसके लिए देश सड़कों पर है और गुस्से में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा हम लोग एक ही आदमी है। आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। यही नहीं, मामले को लेकर टीएमसी में भी सवाल उठने लगे हैं। कुणाल घोष के बाद एक और टीएमसी नेता ने मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ जारी रही। संदीप घोष को सीबीआई ने आज 5वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं कल सोमवार को संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस बंद को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला है। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि पुरानी व्यवस्था के साथ है, फिर भी विपक्ष समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि 21 अगस्त को देशव्यापी भारत बंद का फैसला किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। बुधवार को पूरा भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध, SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया, उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन
बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ SC/ST समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता ही आया है जी, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो। ये राज्यों को अधिकार दिया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और जो ये SC/ST के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। SC/ST आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST/SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो SC/ST वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम SC/ST वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां SC/ST वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में पढ़ाए जा रहे एक किताब पर सवाल उठाए हैं। प्रियंक कानूनगो का आरोप है कि बिहार के मदरसों में बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और हिंदू बच्चों के दाखिले पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट देखिए। मदरसों की तालीम पर फिर उठे सवाल। मदरसों में पढ़ाई जा रही किताब पर सवाल। बिहार के मदरसे में कट्टरपंथ की क्लास। बिहार के मदरसों में दी जा रही तालीम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसे की पढ़ाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इसे लेकर किताब के कुछ पेज भी पोस्ट किए हैं। आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से की जा रही फंडिंग से चल रहे मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि उन मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रियंक कानूनगो की माने तो मदरसे में हिंदू बच्चों को ये बताना कि वो एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करेंगे तो काफिर कहलाएंगे, जो एकदम गलत बात है। ऐसे में बच्चों में मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर पड़ेगा, उनके विकास में बाधा होगी, उनके अंदर एक हीन भावना का विकास होगा। हम राज्य सरकार से लगातार कह रहे हैं कि इन हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर कीजिए। तालीमुल इस्लाम और इसके अलावा अन्य भी कई सारी किताबें हैं जो पाकिस्तान की पब्लिश की हुई वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तालीमुल इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि यदि एक से ज़्यादा भगवान में कोई मानता है, ईश्वर में कोई मानता है, तो वो काफिर है। बिहार मदरसा बोर्ड ने इन राइटिंग ये स्वीकार किया है कि वहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब हिंदू बच्चे जिन मदरसों में हैं वहाँ पर इस्लाम में ना मानने वालों को काफिर बताना बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गलत असर डालता है। बिहार के इन मदरसों में तालीमुल इस्लाम नाम की किताब से पढ़ाई की जाती है। इस किताब में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस किताब को बिहार के मदरसों में बच्चों को बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिला लेने की भी खबर सामने आई है। प्रियंक कानूनगो का आरोप है कि यूनिसेफ इंडिया और मदरसा बोर्ड की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान में मिले और सरकारों से ग्रांट में मिले पैसे से कट्टरवादी पाठ्यक्रम बनाना यूनिसेफ का काम नहीं है। मदरसे किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्थान नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। मदरसा बोर्ड भंग कर देने चाहिए। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के आरोपों के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तानी किताब तामीमुल्ला इस्लाम से एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है और उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों पर अत्याचार करो। यह इस देश में क्या तैयार हो रहा है, बिहार में क्या तैयार हो रहा है। वहीं आरजेडी भी मामले को हल्के में जाने देने को तैयार नहीं है। आरजेडी मदरसे में गलत होने की बात तो कह रही है, लेकिन बीजेपी को घेर कर अपना सियासी हित भी साधने से गुरेज नहीं कर रही। धर्म के नाम पर चाहे कहीं भी हो, ये शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए कि एक दूसरे के धर्म से लोग नफरत करें। आपसी प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, यही इस देश की खूबसूरती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।